और लिदिया बोलेगी कलाम के लिए दनान को वेलकम करेंगी, जैसे आप लोगों को वेलकम करेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। आज हम सब आप सबको मैं वेलकम करते हैं। आज मेरे अदनान कलाम सुनाएंगे आप बरकत। हालेलुया। कलाम मैं देना सी ते दनान कहना मैनू तू दे जरा इजाजत। मैं कहा ठीक है, असं बच्चों भी कहना कि बच्चे बदन अगे मेरा दिल शुक्र दिन पर है कि चलो बच्चे इस काबिल आए हैं कि खुदा का कलाम लोगों तक पहुँचान। तो मैं तैयार करना चाहेंगे होर भी बच्चे जो देख रहे हैं, अपने माँ बाप के नौजवान ने, वो भी ऐसे अपने माँ बाप का सहारा बनन, अपने माँ बाप का रोशन करन, वो भी कलाम देन और खुदा भी चाहन। जिस तरह बच्चे मेरे आए हैं, दूसरे बच्चे भी आन। तो मैंने खुशी है कि खुदा का कलाम लैके आ रहे तन लोगों को जरूर बरकत मिलेगी, खुदा के नाम को जलाल मिलेगी। जोरदार तालियों के साथ हम यीशु को दावत देंगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को और खुदावन का फजल और आप खुदावन की बरकत आप सबके साथ हो। और मेरे अजीज़ों, मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए और इस लम्हा के लिए और इस खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में ठहराया। और इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ें, मैं चाहूँगा चंद लम्हों के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपनी सोचों को, अपने ख्यालातों को खुदावन के हाथों में सरेंडर करें। आए मेरे साथ मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से दुआ करें कि खुदावन आज जो भी कलाम का बीज बोया जाए वो मेरी ज़िंदगी के लिए 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए। और इसे कोई भी शैतानी कुव्वत, कोई भी शैतान इस फल को मेरी जिंदगी से चुरा ना सके। आए मेरे साथ मिलकर एक मन होकर, एक सोच होकर अब खुदा के आगे झुकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कदूस 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 मेहरबान जिंदा जलाली यहोवा लश्करों के पाक खुदा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदावन, मैं यीशु के नाम से अब आपका शुक्र और आपकी तारीफ करता हूँ। क्या यहोवा कदूस पाक खुदावन, आपने मेरी जिंदगी में ये जलाली और बड़ा फजल किया खुदावन, और मुझे इस लायक और इस काबिल बनाया ताकि आपके कलाम की खिदमत कर सकूं, आपके कलाम को बांट सकूं। खुदावंद उन तमाम अजीजों के साथ है बाप, मैं मिन्नत और फरियाद करता हूँ जितनी भी जाने हमारे साथ खुदा इस वक्त ऑनलाइन खुदावंद जुड़े हुए बाप, मैं दुआ हूँ कि जब वो कलाम को सुने और यहोवा पाक खुदा वो 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए। यह कलाम हम सबों की जिंदगी में यीशु के नाम से काम करे। खुदा आपका शुक्र और आपकी तारीफ हो। खुदा मुझे लफ्जों की तरतीब दीजिए, लफ्जों के अल्फाज दीजिए तब खुदा जब मैं इस कलाम को खुदा खोलूं, खुदा बोलने वाला मैं नहीं बल्कि पाक रूह है खुदा, एक एक जिंदगी को छुए खुदा, एक एक घराने को छुए। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने इस रिकॉर्डिंग को यीशु के नाम से बाद में देखे वो भी बरकत पाए खुदा। मैं मसीह यीशु के नाम में आपका शुक्र और तारीफ करता हूँ, ये सब कुछ मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत मंथ के लिए जो दिसंबर महीना मेरे लिए और आपके लिए बायस बरकत का महीना है। और मेरे अजीजों, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन की और अपने अपू के लिए, और जिन्होंने मुझ पे ये फजल और मुझे इस काबिल और इस लायक किया ताकि मैं आपके दरमियान आकर खुदावन के कलाम की खिदमत कर सकूं। ये उनकी मोहब्बत के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं चाहता हूँ उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं और खुदावन इसी तरह उन्हें अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल करता जाए। और मेरे अजीजों, आज का मेरा टॉपिक है मोहब्बत। ये वो मोहब्बत है जो खुदावन ने हमसे की। ये वो मोहब्बत है मेरे अजीजों जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते, जो खुदावन ने आपसे, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ और इस दुनिया के साथ की। और मेरे अजीजों, हम शुक्रगुजारी करते हैं ये वो महीना है जब यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत, खुदावन ने अपनी मोहब्बत यीशु मसीह के वसीला से हमारे साथ इस मोहब्बत को बांटा। और मेरे साथ मिलकर निकालिएगा यूहन्ना की इंजील, उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत, और हम मिलकर पढ़ेंगे
खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने में और सुने जाने पर आप सबों की बरकत हो। मेरे अजीजों, कितना खूबसूरत खुदावन के बंदा ने, यूहन्ना ने पाक रूह के वसीला से ये बात को लिखा, क्योंकि खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। और मेरे अजीजों, इस बात के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उस दुनिया में हम भी रहते हैं। वो मोहब्बत जो खुदावन ने अपने बेटे के जरिया हम पर जाहिर की कि खुदावन हमसे कितनी मोहब्बत करता है। और मेरे अजीजों, इधर सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं की गई, बल्कि इधर आगे हम गौर करें या इस बात को समझे, और यहाँ यूं लिखा है, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। वो तभी पाएगा जब खुदावन यीशु मसीह ने हम उसको अपनी जिंदगी में शक्ति नजात दहिंदा कबूल करते हैं। और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं उसके इस अगापे लव के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए जो खुदावन ने हमसे किया, हमारे घरानों से किया, हमारे बाप दादों से किया। और मेरे अजीजों, इस बात पर सोचने और समझने और इस पे चलने की हमें जरूरत है, क्योंकि आज बहुत से लोग इस मोहब्बत से बहुत दूर हैं। वो आज उनकी मोहब्बत बहुत फीकी पड़ चुकी है, लेकिन मेरा और आपका खुदा फिर भी हमें मोहब्बत करता है। वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। अगर हम उसकी मोहब्बत देखें, और पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने तेरी सूरत को हथेली पर खोद रखा है। मेरे अजीजों, ये क्या और कितनी अच्छी और खूबसूरत बात है कि खुदावंद ने हमारी सूरत, मेरी सूरत को, आपकी सूरत को अपनी हथेली पे खोद रखा। इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है? लेकिन आज हम खुदावन की मोहब्बत से बहुत दूर हो चुके हैं। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगियों में वो मोहब्बत काम ही नहीं करती, ताकि लोग हमें जान सके ये मसीह के बेटे और बेटी। मेरे अजीजों, आज हमें इस मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है, ताकि गैर कौमें, ताकि लोग आपको जाने आप मसीह के बेटे और बेटी हैं। और मेरे अजीजों, जब हम इस मोहब्बत में कायम रहेंगे, खुदावंद हमें हमेशा की जिंदगी देगा, खुदावंद हमें खुशी देगा, खुदावंद हमें सरफराजी देगा, खुदावंद हमें कामयाबी देगा, और खुदावंद का नूर हम पर जलवागार करेगा। जैसे कि हमने कुवैत के साथ वर्शिप भी की, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है। मेरे अजीजों, वो नूर यीशु अल मसीह था जब इस दुनिया में पैदा हुआ। अगर हम इस मोहब्बत में कायम रहेंगे, वही नूर मेरे लिए और आपके लिए भी चमकेगा, और लोग इस बात की गवाही देंगे ये मसीह के बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। आए मेरे जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो आज भी हमें मोहब्बत करता है और हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता, हमसे कभी जुदा नहीं होता, हमें कभी यतीम नहीं छोड़ता। मेरे अजीजों, आज के दौर में बहुत से लोग इस बात का दावा भी करते हैं, तो मैं खुदावंद से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखता हूं। और इसी तरह पाक कलाम की तरफ बढ़ते हुए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 20 आयत में हम देखते हैं खुदाम के पाक कलाम में क्या लिखा है। खुदाम के पाक कलाम में यूं लिखा है, कोई कैसे कह सकता है मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से अदावत रखता हूं, तो वो क्या है? झूठा है। मेरे अजीजों, ये मैं बात नहीं कर रहा, यह किसी इंसान की लिखी हुई बात नहीं, बल्कि खुदावन ने जो अपने बंदा यूहन्ना के वसीला से, पाक रूह के वसीला से उस बात को जाहिर किया, उसकी खुदावन की बात है मेरे अजीज। क्योंकि आज बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि मैं खुदा से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, और बल्कि खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, कोई कैसे कह सकता है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखे, तो वो झूठा है।
क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। मेरे अजीजों, आज हम अपने भाई को देखते हैं, आज हम अपनी बहन को देखते हैं, आज हम अपने हमसाये को देखते हैं, आज हम अपने रिश्तेदार को देखते हैं, आज हम अपने दोस्त को देखते हैं। हम उससे मोहब्बत नहीं रखते तो हम खुदा से मोहब्बत कैसे रख सकते हैं? आज हम इंसान से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुदा से झूठ नहीं बोल सकते। जब हम अपने भाई से, जब हम अपनी बहन से, जब हम अपने माँ बाप से, रिश्तेदारों से, अपने हमसाये से अपनी मानित मोहब्बत रखेंगे, तब ही हम खुदा से मोहब्बत रखेंगे। क्योंकि कलाम में लिखा है, आसमान और जमीन की बातें टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की निकली बातें हरगिज़ न टलेंगी। बल्कि यह खुदावन का कलाम, खुदा की बातें हैं। मेरे अजीजों, आज हम खुदावन को ढूंढते हैं, आज हम खुदावन से गिला करते हैं, तो खुदावन तू हमसे बात नहीं करता, खुदावन तो हमारे घर विजिट करने नहीं आता। मेरे अजीजों, वो कैसे है? वो भी अपने लोगों के वसीला से आपसे बात करता है, वो भी अपने लोगों के वसीला से आपको विजिट करने आता है, वो भी आपके लोगों के वसीला से आपसे मिलने आता है। जब आप उनसे मोहब्बत नहीं रखते तो आप कैसे तवक्कुल कर सकते हैं तो खुदावन आपको मिलने आए? मेरे अजीजों, आजकल का जौन सा जिंदगी और दुनिया में सिस्टम चल चुका है, वो बहुत गलत और उल्टा चल रहा है। आज हम उससे मोहब्बत रखते हैं जिसके पास पैसा है, जिसके पास शोहरत है, जिसके पास इज्जत है। जब उसके पास ये सब कुछ है, फिर ही हमारी मोहब्बत उसके साथ मिलती है। क्योंकि पाक कलाम में भी यूं लिखा है कि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वाले से मोहब्बत रखते हो तो तुम क्या बड़ा करते हो, क्योंकि गुनाहगार भी ऐसे ही करते हैं। और मेरे अजीजों, आज हमें जिंदगी में गौर करने की जरूरत है। क्या आज हम अपने मोहब्बत रखने वाले से मोहब्बत तो नहीं रख रहे? क्या आज हम खुदावन के रास्ते से उखड़ तो नहीं रहे? आज क्या हम खुदावन की तालीम पर चल रहे हैं? मेरे अजीजों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। आज बहुत से घर टूट चुके हैं, बेटी बेटे शादीशुदा जोड़े आज इस मोहब्बत से बहुत दूर हो चुके हैं। आज इब्लीस उनकी जिंदगियों में बहुत बड़े काम कर रहा है, उनकी जिंदगियों को उसने तोड़ दिया, चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगियों में मोहब्बत नहीं। मेरे अजीजों, अगर हम उनकी जिंदगियों में गौर करें, एक मिसाल देता हूं आपको। जैसे एक लड़की और एक लड़के का नया नया रिश्ता होता है, और मेरे अजीजों, वो रात सारी बातें करते रहते हैं। अगर लड़की उसको बोले ना, मुझे ये फलानी चीज खानी है, मुझे ये चीज की जरूरत है, तो वो चाहे रात के 3 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, वो लड़का किसी चीज की फिक्र नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसे लड़की नजर आती है, उसकी मोहब्बत नजर आती है, उसकी तरफ भाग पड़ता है, उस चीज को लाके उससे देता है। और मेरे अजीजों, अगर हम चंद साल के बाद जब उनकी शादी हो जाती है, अगर हम उनकी जिंदगी में इस मोहब्बत को देखें, तो मेरे अजीजों, वो मोहब्बत कायम नहीं रहती। वही लड़का जब शादी के बाद उसकी बीवी उसको फोन करके कहती है, मेरे लिए फलानी चीज ले है, मेरे लिए वो चीज ले है, और मेरे अजीजों, वो 20 दफा सोचते हैं, मैं लेके जाऊं या ना, लेके जाऊं या ना। मेरे अजीजों, हम पहले तो बड़े बड़े दावे करते हैं, उसके बाद हमारी मोहब्बत कहां चले जाती है? उसके बाद हम मोहब्बत में क्यों कायम नहीं रहते? और यहाँ हम पहला यूहन्ना और उसकी चौथा बाब और उसकी 20 आयत में गौर करें, और यहाँ लिखा हुआ है, कोई कैसे कह सकता है मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं? जब हम इंसान से मोहब्बत नहीं रखते तो खुदा से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? आज हमें जरूरत है मेरे अजीजों, दुआ कर लेनी अच्छी बात है, दुआ के साथ आपकी जिंदगी में मोहब्बत का बीज भी जरूरी है। लोगों को तो हम टीच करते हैं, मेरे भाई दुआ कर, मेरे भाई मोहब्बत रख, तो आपकी मोहब्बत किधर चली गई? आपका प्यार किधर चला गया? लोगों को टीच करना तो बहुत इजी लगता है, जब अपने पे बात आती है तो बहुत मुश्किल लगता है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये आज देख रहे हैं कि क्रिसमस ट्री, ठीक अच्छी बात है, इसे लगाना चाहिए। इस लगाने से सिर्फ ये काफी नहीं है, इसके साथ हमारी जिंदगी में मोहब्बत को भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मोहब्बत होगी तो बहुत से लोग उसके वसीला से बरकत। आज मोहब्बत को फीकी मत होने दीजिएगा, बल्कि मोहब्बत को कायम कीजिए, मोहब्बत को बहाल करें, अपनी जिंदगी में वापस लाएं। अगर आप किसी के साथ नहीं बुलाते किसी को, या आपकी लड़ाई जो हो चुकी है, मेरे अजीजों, आप उसकी तरफ पहल कीजिए, आप उसकी तरफ बढ़े, क्योंकि ये महीना बहुत ब्लेसफुल महीना है, ये खुशियों का महीना है। वो महीना जब खुदावन ने यीशु मसीह के वसीला से अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। आप भी उसके घर जाएं, आप भी उसे मनाएं। आज आप भी अपनी मोहब्बत का इजहार करें, फिर देखिएगा आपको वो कैसी खुशी फील होगी, आपको कैसा अच्छा महसूस होगा। मेरे अजीजों और मेरे अजीजों, हमें मोहब्बत कैसे करनी चाहिए, आइए भी पाक कलाम से हम आज सीखते हैं। खुदावन के पाक कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 22 बाब और उसकी 37 आयत में हम गौर करेंगे। उसने उससे कहा कि खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। मेरे अजीजों, आज हम किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं? आज हम सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने फोन से करते हैं, अपनी गाड़ी से करते हैं, अपने पैसे से करते हैं, अपने घर से करते हैं, अपने ओहदे से करते हैं। लेकिन यहां खुदा उनका पाक कलाम यूं फरमा रहा है, उसने उससे कहा, खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। क्यों कर शैतान हमारी जिंदगी में काम ना करे? क्योंकि शैतान को हम खुद ही वेलकम करते हैं, शैतान को हम खुद ही मौका देते हैं, तू आ और हमारी खुशियों को, हमारी मोहब्बत को हमारी जिंदगी से क्या कर, चुरा और ले जा, और अपनी परेशानी, अपनी सारी टेंशन, अपने सारे दुख हमारी जिंदगियों में फेंक जा। फिर हम खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाते हैं और रोते हैं, अपनी जिंदगी में गौर नहीं करते तो हमारी जिंदगी में किस चीज की कमी है। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कीजिए। आप खुश नसीब है और आप ब्लेसफुल है। बहुत से इस महीना को और इन दिनों को ना देख सके। खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए उसके मोहब्बत के लिए, उसके फसल के लिए, कि आज उसने मुझे और आपको जिंदगी जमीन पर रखा। जैसे मर्जी हालात हो, वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने आपसे वादा किया है। अगर हम ज़बूर 91 में देखें तो बहुत खूबसूरत ऐत और वर्ड लिखे हुए कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक आएंगे। इससे बढ़ के हमारे लिए खुदा उनकी क्या मोहब्बत हो सकती है? क्या हम खुदावन की मोहब्बत का रिप्लाई देते हैं? आज अगर हम, हमारा दोस्त या हमारा बॉस या हमारा वो रिस्पेक्ट वाला इंसान हमें कॉल कर दे, अगर हम उसकी कॉल को मिस कर दें तो हमें कितनी परेशानी लग जाती है, हम कितने मायूस हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों, उस खुदा के बारे में सोचें जिसने मेरी और आपकी सूरत को हथेली पे खोला, जो हमसे कभी दस बर्ताव नहीं होता, जो कभी हमसे जुदा नहीं होता, जब हम अपनी मोहब्बत के साथ उसके पास नहीं जाते, वो हमारा इंतजार करता है। अगर आप सोचें उसको कितना ये फील होता होगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास क्यों नहीं आता, मेरे साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड करता, मेरे साथ मोहब्बत क्यों नहीं बांटता। क्यों कर आज हम इंसान को खुदा से ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं।
हम ये कहते हैं ये ना नाराज हो, खुदा नाराज होता तो हो जाए। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा के लिए आपको पूरी दुनिया को नाराज करना पड़ेगा ना, तो आप नाराज कर दे, खुदावन को नाराज ना करें। क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए और आपके लिए इस दुनिया में भेजा। और आज हमें भी जरूरत है हम अपने उन अजीजगारों को मुआफ करें और उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें। चाहे जितनी मर्जी आपकी नाराजगी, चाहे जितनी मर्जी आपकी लड़ाई है, उसे मुआफ कीजिए और आप पहल कीजिए। और देखिए खुदावंद आपको कितनी बरकत देता है, कैसे खुदावंद आपको बढ़ाता है, खुदावंद आपको इज्जत बख्शे। और इसी तरह मैं कलाम को क्लोज करते हुए आखिरी आयत आपके सामने पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 16 आयत में कितनी खूबसूरत बात खुदा के पाक कलाम में लिखी है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और वो खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। मेरे अजीजों, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो हर गलती में, जो हर एक गुनाह पे क्या करती है, पर्दा डाल देती है। तो यहाँ पाक कलाम में भी यूं लिखा है, खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है। अगर आप खुदा में कायम रहना चाहते हैं, मोहब्बत करना शुरू कीजिए ताकि आपकी जिंदगी में से खुदावन की मोहब्बत ज़ाहिर हो, यीशु मसीह का एटीट्यूड ज़ाहिर हो। आज बहुत से लोग मोहब्बत ही नहीं रखते, दावा तो बहुत करते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं लेते। आज जरूरत है मेरे अजीजों, और खुदा से मांगे और कहें खुदा मुझ पर फजल कर ताकि मैं भी तेरी मानित मोहब्बत कर सकूं, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सकूं, ताकि खुदावन तेरी मोहब्बत मुझ में ज़ाहिर हो, ताकि लोग जाने ये मसीह के बेटे और बेटी हैं। मेरे अजीजों, इसको डेकोरेशन करना मैंने आगे भी बताया, यह काफी नहीं है। अगर इसके साथ आप अपनी जिंदगी में मोहब्बत ले आएंगे, और मेरे अजीजों, आप और बाइसे बरकत का सिरा है। और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावन ने इस 1 दिसंबर के वीक में मुझ पे ये फजल किया ताकि मैं आपके साथ इस कलाम को शेयर कर सकूं। और मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि आप सेम नहीं रहेंगे। अपनी जिंदगी में गौर कीजिए और खुदावन से कहें, खुदावन वो सारी कमजोरी को मेरी जिंदगी से दूर कर और अपनी मोहब्बत का बीज मेरी जिंदगी में बो, ताकि मैं भी मोहब्बत को बोऊं। और जब हम मोहब्बत का बीज बोएंगे मेरे अजीजों, और हम मोहब्बत का फल ही काटेंगे। अगर हम नफरत का बीज बोएंगे, नफरत का फल काटेंगे। ये आप पर डिपेंड है, ये आपने अपनी जिंदगी में गौर करना है, आपने कौन सा बीज अपनी जिंदगी में बो रखा है। क्या वो आपको मोहब्बत से और खुदा से पीछे तो नहीं कर रहा? अगर आप खुदावन की मोहब्बत से दूर हो चुके हैं मेरे अजीजों, आज वक्त है, आज आपके पास टाइम है। खुदावन से कुव्वत को मांगे, ताकत को मांगे। खुदावन से कहे, खुदा मुझ पर रहम करता ताकि मैं भी तेरी मोहब्बत का बीज अपनी जिंदगी में, ताकि खुदा तेरी मोहब्बत मुझ में साफ। क्योंकि कलाम में लिखा है, अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हो, खुदावन तुम में रहता है। मेरे अजीजों, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे ना, फिर खुदावन हमारी जिंदगियों में आ जाएगा, हमारे दरमियान रहेगा। फिर हमें जरूरत नहीं है खुदावन को ढूंढने की। फिर खुदा हमारे साथ चलेगा, खुदा हमारे साथ रहेगा, खुदा हमारे साथ उठेगा, खुदा हमारे साथ बैठेगा, खुदा हमारे साथ सोएगा। वो तभी जब हम मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लें, मोहब्बत जब अपनी जिंदगी में बोएंगे और दूसरों से मोहब्बत रखेंगे, तब भी खुदावन हमारे साथ साथ रहेगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन कि जो कुछ मैंने कलाम का बीज आज इस दिसंबर महीने में बोया, आप सबों के लिए बाइस से बरकत कर सकते हैं।
और मेरे अजीजों, अपने सताने वालों के लिए दुआ करें, उनसे मोहब्बत करें। एक दिन खुदावंद उन्हें यकीनन तब्दील करेगा। मेरे अजीजों, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो पत्थर दिल को भी सॉफ्ट कर देती है, नरम कर देती है, तब्दील कर देती है। ये अब आपकी जिंदगी में डिपेंड है। तो आपने अब कैसे लोगों को चेंज करना है, आप जो अपने लोगों को कैसे तब्दील करना है, वो तब ही कर सकते हैं जब आप उनके साथ मोहब्बत को बांटेंगे, मोहब्बत को शेयर करेंगे और मोहब्बत अपनी जिंदगी में लेके। जब आपकी जिंदगी में मोहब्बत आएगी, आपका एटीट्यूड चेंज होता जाएगा, आपका बोलना चालना चेंज होता जाएगा, आपका उठना बैठना चेंज होता जाएगा, आपका चलना चेंज होता जाएगा। वो तब ही जब मोहब्बत। और खुदावंद आपको इस कलाम की वसीला से बहुत ज्यादा बरकत दे। हालेलुया। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं चाहूंगा आप इस कलाम पे अपनी जिंदगी में लें और इस पे चलें और इस पे अमल करें, क्योंकि कलाम की हर एक बात खुदा के मुंह से निकली हुई है। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है, आसमान और जमीन की बातें टल जाएंगी, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। मेरे अजीजों, ये ना देखें आज मैं कलाम सुनाकर चले गया, मेरा काम है आपको कलाम सुनाना और आपका काम है इस पे अमल करना और इस पे चलना। और जब आप इस पे चलेंगे ना, तो मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी एक अलग हो जाएगी। लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आपने कौन सा नुस्खा ऐसा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आप हर एक से मोहब्बत कर रहे हैं, आप हर एक को माफ कर रहे हैं, आपको वो बुरा भी कह रहा है, वो आपको भला भी कह रहा है, आपसे वो लड़ भी रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी मोहब्बत को इजहार कर। मेरे अजीजों, तब आप भी उनके साथ इस बात को शेयर करें कि मैंने खुदा के पाक कलाम को अपनी जिंदगी में ले लिया है। मेरे अजीजों, खुदा उनका कलाम कभी भी बेतसीर नहीं होता और मेरा ईमान है आज भी आपने इस कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत। तो अब मैं चाहूंगा खुदा उनके खादिम को कि वो आए और जितने भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो बीमारों के लिए दुआ करें, और जितनी भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप अपने दिल पर हाथ रख लें। और जो भी आपके घर में बीमार है, आप ईमान से, अगर आपके वो पास नहीं, ईमान से आप अपनी रूह में उसे छू लें, वो यकीनन आप खुदा के खादम की दुआ के वसीला से वो बरकत पाएंगे, शिफा पाएंगे, निजात पाएंगे और उनकी जिंदगियों में बड़े काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन।